माई सेल्फ पंकज, मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि ये वर्ष आपके लिए इतना लकी हो कि आपने जो सफलता के लिए जो लक्ष्य बनाए, जो आपने ड्रीम बनाए, उन सबको आप प्राप्त कर सकें। एक बात और कहना चाहूँगा कि ये यूट्यूब पर मेरा पहला क्लास है, मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में अगर आपको कोई कमी नज़र आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि मैं उन कमियों में सुधार कर सकूं। मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जैसे एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, या सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम हुआ जैसे दिल्ली पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस एसआई हुआ, या स्टेट लेवल पर कोई एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो, जैसे यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, या अदर कोई एग्जाम हो, वो सारे एग्जाम जिनमें मैथ्स आएगी उन सब की आपको बहुत अच्छे से, बहुत बेस्ट ट्रिक के साथ तैयारी कराई जाएगी। हमारी सारी क्लासें टॉपिक वाइज होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई टॉपिक लिया हमने और उसके 5-7 सवाल कराए, फिर अगली क्लास में कोई नया टॉपिक लिया, उसके 5-7 सवाल कराए, 8-10 सवाल कराए। मतलब कंटिन्यू यही प्रोसेस चलता रहा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर ज़्यादातर जो देखा है वो यही है कि टीचर्स क्या करते हैं कि कोई से भी टॉपिक लिया और उसके 8-10 सवाल लाए और वो करा दिए, उसके बाद कोई नया टॉपिक उठा लिया, उसके सवाल करा दिए। इस चैनल पर आपको इस तरह का कोई भी किसी भी तरह से इस तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा। इस चैनल पर आपको हर एक क्लास टॉपिक वाइज होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, पूरी तैयारी कराई जाएगी, कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा मैथ्स का। और एक बात कि एग्जाम के अंदर जो सबसे बड़ा रोल होता है बेटा, सिर्फ तैयारी का ही नहीं होता, वो सबसे बड़ा रोल जो होता है हमारा टाइमिंग का भी होता है। कोई भी एग्जाम हो उसमें हमारा टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल निभाता है। तो उस टाइम मैनेजमेंट को हमें कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम की जरूरत होती है, सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट मैथ में होता है। एग्जाम के अंदर सबसे बड़ा जो एग्जाम का किसी भी एग्जाम में सबसे बड़ा रोल जो मैथ का ही होता है, क्योंकि मैथ्स में अगर जो टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिया तो बाकी के जो सेक्शन होते हैं वो भी शायद ना कर पाए, उनके लिए टाइम नहीं बच पाता। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। हमें टाइम कैसे बचाना है, कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट से शॉर्ट करना है, उसी के रिगार्डिंग मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ। मल्टीप्लिकेशन की कुछ खास ट्रिक्स हैं जिसे हम इस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम काफ़ी हद तक पेपर के अंदर टाइम बचा पाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा है कि सपोज 2 नंबर्स हैं हमारे पास, 2 डिजिट्स के हैं, एनीबॉडी 2 डिजिट्स नंबर है। सबसे पहले कोई 2 नंबर है हमारे पास 2 डिजिट्स के हैं। मेरा पहली ट्रिक है कि कोई 2 संख्या है हमारी, दोनों 2 डिजिट्स की हैं, और उनकी आपस में मल्टीप्लाई कैसे करें जो हम टाइम बचा पाए। जैसे कि इसके लिए मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। भाई 2 नंबर है, इस तरह की फॉर्म होंगे, 2/2 के इस तरह की फॉर्म होगी। इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आज तक जो हम करते आए, हमने ये करा कि हमने पहले इधर से उठाया, इसकी गुणा कर दी, फिर इसे उठाया, इससे गुणा कर दी, उसके बाद दोनों को जोड़ दिया। यानी हमें 3 लाइन का यूज करना पड़ेगा, 3 स्टेप में हमारी वो गुणा होगी। हमें एक लाइन में गुणा कैसे करनी है, आज उसके लिए मैं कुछ खास ट्रिक लेकर आया हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहले हमें क्या करनी है, जैसे हम इधर से गुणा करते हैं ना, तो वैसे ही करनी, जस्ट इधर से ही भाई इसकी इसमें गुणा कर दो, यानी ये वाली स्ट्रक्चर होगी। ठीक, इसके बाद बेटा इसमें करने के बाद इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, यानी ये वाली गुणा। पहले इधर से गुणा करो, फिर ये क्रॉस कर दो डायगोनल फॉर्म में, और जो क्रॉस वाली गुणा होगी ना, ये ऐड भी होती है, ये ऐड भी होती है। ये वाली कर दी, फिर इसके बाद इधर से कर दो, यानी ये वाले फॉर्मेट में। ठीक, तो 2/2 अंकों की जो हमारी स्ट्रक्चर बनी हमारी ये है कि सबसे पहले हमें इधर से गुणा करनी, उसके बाद ये डायगोनल फॉर्म में गुणा करनी, और जो डायगोनल फॉर्म की गुणा होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। उसके बाद हमें ये वाली गुणा करनी। ठीक, एक सवाल लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसमें समझाने की कोशिश करूँगा, तो ध्यान से समझना बेटा। जैसे मैंने एक सवाल लिया, इसकी गुणा करनी मुझे। आज तक जो हमने मल्टीप्लाई करी, एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हम मल्टीप्लाई करते हैं ये हमें बहुत अच्छा लगता है, ये वाला ढंग, ये गुणा कर दो, ये कर दो, फिर जोड़ दो, क्योंकि हम उस पर बहुत सालों से करते आ रहे हैं, उस टेक्निक का हम बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं।
लेकिन जब हम कोई चीज़ नहीं सीखते तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, थोड़ी अजीब सी भी लगती हैं, लेकिन इसमें देखो काफ़ी हद तक टाइम बच जाएगा। पेपर में टाइम बचाने का जो सबसे मेन मतलब होता है, जो मेन कारण है टाइम बचाने का, वो यही है कि हम कम से कम लिखें। जितना हम कम से कम एग्जाम के अंदर लिखेंगे उतना ही हम टाइम बचा पाएंगे। तो हम 3 लाइन यूज ना करके हम स्ट्रिक का यूज करेंगे। जैसे कि 4 तिया, जैसे मैंने यहाँ बताया था, सबसे पहले ऐसे गुणा करते हैं, 4 तिया 12, 12 का 2, हासिल हो गया हमारा 1। इस स्ट्रक्चर का ध्यान दो। सबसे पहले क्या बताया था, ऐसे गुणा करते हैं, 4 तिया 12, 12 का 2, हासिल लगा 1। इसके बाद क्या करनी है हमें, डायगोनल फॉर्म में गुणा करनी है, डायगोनल फॉर्म में। तो 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 16 और 6। ध्यान दो, जो डायगोनल फॉर्म में गुणा होगी वो ऐड भी करनी है, माइंड में भी रखनी है हमें। 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 16 और 6 22, और एक हमारे पास हासिल है 22 और 1 23, हासिल है हमारे पास 2। ठीक, उसके बाद देखो ये डायगोनल फॉर्म वाली कर दी। उसके बाद क्या करना है, इधर से गुणा करनी है। 2 चौक 8 और 2 हासिल है हमारे पास, कितना हो गया 10। ठीक है बेटा, यही हमारा आंसर है, ये हमारी सवाल की गुणा है। इसके बाद एक सवाल और लेते हैं, जैसे कि 2 3 6 2। देखो स्पीड के साथ करेंगे, 2 3 6, 6 ऐसे, 6 3 18 और 2 दूनी 4, 18 और 4 22, 22 का 2, हासिल लगे हमारे पास 2। इसके बाद 6 दूनी 12, 12 और 2 14। देखो जब एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कंपटीशन की साइड आ रहा हो, तो मतलब हमें कुछ अलग से भी आना चाहिए। अब ये वाली गुणा जो हम करते हुए आए बचपन से, ऐसे कर दी, फिर ऐसे कर दी, फिर उसे उठा के जोड़ दिया, तो उससे कुछ अलग सीखना है हमें। इसमें पक्का टाइम बचा पाओगे, ये निश्चित है कि इसमें काफी हद तक टाइम बचेगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो नेक्स्ट सवाल है हमारा, कैसे होगी बेटा। सबसे पहले स्कोर की फॉर्म में होगी, 4 चौक 16, 16 का 6, हासिल लगा हमारे पास 1, ये वाली फॉर्म हो गई। इसके बाद कैसे करनी है हमें, डायगोनल फॉर्म में। तो 5 चौक 20 और 2 चौक 8, 5 चौक 20 और 2 चौक 8, 20 और 8 28, और एक हासिल है हमारे पास 29, हासिल लगे इस बार हमारे 2। फिर क्या करना है हमें, इधर से गुणा करनी है, 2 पंजे 10 और 2 12। यही हमारा आंसर है, यही हमारी गुणा है इस सवाल की। एक और सवाल ले लें, कुछ बड़ी संख्या ले ली। देखो थोड़ी जितनी बड़ी संख्या होंगी हमारी, उतनी थोड़ी गुणा में जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली फॉर्म में गुणा होगी, 5 7 35, 35 का 5, हासिल लगे हमारे पास 3। ठीक, इसके बाद कौन सी गुणा होगी, ये वाली 6 पंजे 30 और 7 या 21 है, कोई लिख लो। अगर बड़ी संख्या आ रही 6 पंजे 30, 7 या 21, 30 और 21 हो गया बेटा 51, 51 और 3 हो गए हमारे 54, हासिल लगे हमारे पास 5। 6 या 18, 18 और 5 23। तो ये हमारी 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या का गुणा था। 2 अंकों की संख्या को हम एक लाइन में कैसे गुणा कर सकेंगे, ये हमारी ट्रिक थी। अब हम चलते आगे। उम्मीद करूंगा कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट ट्रिक है बेटा हमारी, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी एनी बड़ी या एनी 3 डिजिट नंबर है, एनी 3 डिजिट नंबर, एनी 3 डिजिट नंबर, कोई भी 3 अंकों की संख्या हो, कोई भी 3 अंकों की संख्या हो, वो कुछ इस तरह से होगी। 3 अंकों की संख्या इस तरह से होगी। इसकी स्ट्रक्चर बनाने पहले कि गुणा करनी कैसे है, एक ही लाइन में 3 अंकों की संख्या है दोनों, और उनकी आपस में गुणा कैसे करनी है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लिया, वही सेम प्रोसेस है, पहले इधर से गुणा करते हैं, तो ये वाली गुणा होगी। ठीक, उसके बाद किस पर हाथ रखी, ये अब एक 2x2 का सवाल बना जो अभी हमने जस्ट करा। उसके बाद क्या कर रहे थे, ये वाली गुणा जो कॉर्नर वाली थी, जो कॉर्नर वाली थी, कॉर्नर वाली जुड़ेगी भी बाद में, मैंने नीचे प्लस का साइन लगा दिया। भाई इधर के दोनों, इधर के 2 अंकों तो हो गई। इसके बाद आगे चलेंगे, जब हम इस पूरे सवाल की तरफ फोकस करेंगे तो अब ये वाली गुणा होगी, एक ये वाला पार्ट बढ़ेगा इसमें, इस कोने की इस कोने में, इस कोने की इस कोने में, और इसकी आमने सामने, यानी ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी हमारी ये, और ये भी जुड़ेगी। जितनी भी मल्टीप्लाई हमारी कॉर्नर टू कॉर्नर होंगी वो सब ऐड होंगी। एक बात ध्यान रखेंगे, सभी ट्रिक में हमारा ये कॉमन पॉइंट है।
भाई इस कोने की इस कोने में, इस कोने की इस कोने में, और इसके आमने सामने, फिर क्या कर देंगे उनमें ऐड कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जैसे ये वाली करी थी इधर, इधर के अंक लिखते हैं, वैसे इधर के दो अंक लो, इधर के दो संख्या लो और बिल्कुल ये वाली गुणा करो, यानी इसकी यहाँ और इसकी यहाँ। फिर जैसे ये वाली करी थी ऐसे इधर से कर दो, यानी जो बीच वाली, ये जो बीच में आ गई हमारी, जैसी इससे इधर वैसी जैसे इससे इधर होगी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसकी यहाँ कर दो, फिर इस पर हाथ रखो, ये वाले दो अंक ये वाले, दो अंक ये वाले, फिर ये वाली थी 2 बाई 2 की संख्या में ये वाली गुणा हो रही थी, वो हमने कर दी। फिर हम इससे आगे चलते तो 3 संख्या होगी हमारे पास पूरी पूरी, इस कोने की इस कोने पे, इस वाले की इस कोने पे, और इसकी आमने सामने, यानी ये वाली गुणा होगी। इसके बाद जब हम और आगे चले तो जैसे हमने पहले इधर के दो अंक लेके करी थी, तो इस बार इधर के दो अंक लेके ये वाली फॉर्म, इसकी इसमें और इसकी इसमें, फिर इसके बाद ये वाली फॉर्म जैसे इधर से करी थी वैसे ही जस्ट इधर से। ट्रिक कैसे लगाएंगे, एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। एक सवाल ये है, तीन अंकों की दो संख्या है, इनकी आपस में गुणा कैसे करेंगे, एक ही लाइन में गुणा करनी है हमें। देखो सबसे पहले उसी स्ट्रक्चर पर ध्यान दो, सबसे पहले हमें क्या करना, नीचे से ऊपर गुणा करना, तो 2 का ना 2, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या करना, इसे छोड़ दो और ये वाली फॉर्म, 3 दूनी 6 और 4 का ना 4, 6 और 4 10, 10 का 0, हासिल लगा हमारे पास 1, ठीक है, ये वाली फॉर्म। इसके बाद कौन सी है, ये वाली बड़ी वाली, यानी इस कोने की इस कोने में, इस वाले कोने की इस कोने में, और इसके ऊपर नीचे। भाई लिखते रहो जो साइड में, 2 दूनी 4, इस कोने की यहाँ करी 2 दूनी 4, इसकी यहाँ करी 1 ही करना 1 और 3 चौक 12, सब कुछ जोड़ दो, 4 1 5 और 12 17, और एक हासिल था हमारे पास 18, 18 का हो गया 8, हासिल लगा हमारे पास फिर से 2, यानी ये वाली गुणा हमारी होगी। इसके बाद कौन सी करनी, इधर के अंक लिखा, ये वाली क्रॉस, इधर वाले अंकों में, इधर वाले अंकों में यहाँ तक ये वाली गुणा। भाई 2 चौक 8 और 3 का 3, 8 और 3 11, और एक हासिल हमारे पास 12, हासिल लगा हमारे पास फिर से 1, ठीक बेटा, ये वाली होगी। अब कौन सी करनी है हमें, ये वाली, 1 दूनी 2 और एक हासिल हमारे पास 32,802, यही हमारी सवाल की गुणा है, यही हमारे सवाल का आंसर है। निश्चित तौर पे अगर तुम इस ट्रिक का यूज करोगे बेटा तो टाइम बचा पाओगे पेपर के अंदर, क्योंकि एक बार हम यहाँ से करें, एक बार यहाँ से करें, फिर एक बार यहाँ से करें, फिर उसके बाद ऐड करें, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। बस इस पे 5-10 क्वेश्चन इससे अलग जो मैं समझा रहा हूँ, इससे अलग अपनी साइड से लिखिए और बार बार करिए, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही इसकी हैबिट बन जाएगी, क्योंकि जो हम अब तक गुणा करके आए वो हमारी हैबिट में है, उसे भूलना बहुत मुश्किल है। जो हैबिट की चीज़ें हैं उन्हें एकदम से नहीं भूला जा सकता। एक सवाल और लेता हूँ मैं, एक सवाल और लेता है, एक सवाल और लिया हमने गुणा का, एक ही लाइन में गुणा करनी है हमें फिर से, इस बार मेरे साथ साथ करूँगी। 3 6 18, 18 का 8, हासिल लगा 1। इसके बाद क्या करनी है, ये वाली गुणा करनी है, यानी इस कोने की यहाँ और इस कोने की यहाँ, 6 दूनी 12 और 4 के 12, 12 ये है और 12 ये है, 12 12 कितना होगा 24, एक हासिल हमारे पास 25, 25 का 5, हासिल लगे हमारे पास 2, ठीक बेटा। इसके बाद कौन सी करनी, कॉर्नर वाली, इसके बाद कौन सी करनी, कॉर्नर वाली, 6 करना 6, कॉर्नर वाली साइड में लिख दूँ, 2 3 6 और 4 दूनी 8, 6 6 12 8 20 और 2 22 का 2, हासिल लगे 2, हासिल लगे 2, ये वाली गुणा कर ली है ना। इसके बाद कौन सी करनी, ये वाली, यानी जैसे इधर के 2 डिजिट लेके करती है ऐसे ही इधर के 2 डिजिट लेके, यानी इधर वाले पोर्शन में। भाई 2 दूनी 4 और 4 का ना 4, 4 और 4 8, 2 हमारे पास हासिल है, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल लगा हमारे पास 1। इसके बाद कौन सी करनी, ये वाली, जो हमने ये वाली स्ट्रक्चर है, 1 दूनी 2 और 1 हमारे पास हासिल है, कितना हो गया 3, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज करो कि हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर है, हमारे पास मान लो इस तरह की कुछ संख्या आ गई, अब आपसे कहा जाए कि इसकी गुणा कर दो। अब आपको हो गया कि सर ऊपर तो 3 संख्या है, नीचे 2 संख्या है, इसमें ये ट्रिक कैसे लगाएं, तो कोई बात नहीं, इसमें मैं 0 लगा सकता हूँ, आगे 0 लगा के इसे पूरा कर सकते हैं, 0 लगा के इसे पूरा किया जा सकता है। अब देखो कैसे करेंगे, फिर सर वही ट्रिक होगी, 3 डिजिट इसमें हो गए ऊपर वाले नंबर्स में, 3 डिजिट हो गया नीचे वाले। देखो 6 पंजे 30, 30 का हो गया बेटा 0, हासिल लगे हमारे पास 3, ठीक। फिर क्या करेंगे, इस पर हाथ रख लो, इधर की जो 4 संख्या है हमारी है, इसकी इसमें और इसकी इसमें, देखो 6 6 36, 5 दूनी 10, 36 और 10 46 और 3 49, 49 का 9, हासिल लगे हमारे पास 4,
हासिल लगे हमारे पास 4। आगे इसकी यहाँ तो करने की जरूरत ही नहीं, 0 आ रहा है, ऐसा करते ही इसकी यहाँ कर दो 4 6 24, 4 6 24 और 6 दूनी 12, 24 और 12 कितना होगा बेटा 36, और 4 हमारे पास हासिल थे, 36 और 4 40 का 0, हासिल लगे फिर से 4। इसके बाद ये वाली फॉर्म तो कर दी हमने, ये वाली फॉर्म हो चुकी, अब ये वाली करनी, ये वाली करनी मतलब इधर के 2 डिजिट लेने इधर वाले, तो ये वाली करोगे तो 0 ही आ गया, इसकी 4 दूनी हो गए 8 और 4 हमारे पास हासिल है, 12 का 2 हासिल लगा हमारे पास फिर से 1, और इधर से जब 0 की 4 बार करोगे तो ये तो 0 हो जाएगी, तो जो हासिल होगा ऐसी एज इट इज आ जाएगा 12 0 90। यही हमारा आंसर है, यही हमारी गुणा है। तो 2 डिजिट वाली हमारी 2 डिजिट की 2 डिजिट मतलब कोई 2 डिजिट की संख्या है, उसकी 2 डिजिट की संख्या के साथ कैसे गुणा करी जाएगी, एक तो हमने ये सीखा है। 3 डिजिट वाली संख्या की गुणा कैसे करी जाएगी, एक हमने ये सीखा। इसके अलावा भी कुछ बहुत बेस्ट ट्रिक है, अब उसकी तरफ चलते हैं। बड़े ध्यान से समझना कि हमें किस ट्रिक का कहाँ यूज करना है बेटा, प्रैक्टिस की चीजें हैं, प्रैक्टिस करोगे तो पता चलता रहेगा कि हम किस चीज का कहाँ यूज करें। ऐसा नहीं है कि यही बेस्ट है, इससे बेस्ट भी ट्रिक है, लेकिन सभी ट्रिक सब जगह नहीं लगती। सबसे मेन है ये पता करना कि कौन सी ट्रिक कहाँ लगेगी। अब सपोज दैट कि हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो 100 के आसपास है। अब मैं ऐसी संख्याओं की गुणा बताना चाहूंगा, मैं ऐसी संख्या की गुणा बता रहा हूँ कि जो हमारे नंबर्स 100 के बिल्कुल आसपास है। जैसे कि अब 100 के आसपास है तो ऐसी हो सकती है, देखो इसमें मैंने बेस मान लिया कि जो बेस है हमारा वो 100 है, ये क्या हमारा बेस है, कि हम बेस 100 लेके चलते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि जो नंबर्स हमारे 100 से प्लस हो सकते हैं, यानी 100 से बड़े हो सकते हैं। एक तरीका तो ये बनेगा कि हमारे जो नंबर है वो 100 से बड़े हो सकते हैं, यानी 100 से प्लस हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि वे 100 से छोटे भी हो सकते हैं, कि जो 2 संख्या ले रहे हैं हम, जिनके हम आपस में गुणा करना चाह रहे हैं, कि 2 ऐसी संख्या है जो 100 के आसपास है, उनकी हमें मल्टीप्लाई करनी, तो क्या ये वाली ट्रिक लगानी बेस्ट है जो अभी सीखी है, ये वाली लगानी बेस्ट है? उसमें आप खुद देखिए कि कौन सी में टाइम ज्यादा बचेगा। या ऐसे भी हो सकते हैं 2 नंबर की, एक तो 100 से बड़ा हो और दूसरा 100 से छोटा। भाई पहला केस बना हमारा कि दोनों नंबर 100 से बड़े हैं, यानी 100 से प्लस है। दूसरा केस बना हमारा कि दोनों नंबर 100 से छोटे हैं, और तीसरा केस बना हमारा कि एक नंबर सपोज करो जिसमें 100 से बड़ा हो और दूसरा नंबर हमारा छोटा हो। तो 3 ट्रिक है हमारी 100 के आसपास नंबर्स की, उसमें एक एक करके सीखेंगे। पहला केस हमने सपोज करा कि जो दोनों नंबर हमारे 100 से बड़े हैं, सपोज है कि वो इस तरह से है, कुछ इस तरह के नंबर हैं, 103 हो गया, एक 105 हो गया। देखो दोनों संख्या 100 से बड़ी है, बेस क्या मान रखा हमने इसका 100, दोनों संख्या हमारी 100 से बड़ी है। तो पहली वाली ट्रिक है, पहली वाला मेथड कैसे लगाएंगे, इसे देखो। ये पता करेंगे कि 100 से कितना फालतू है। 100 से कितना फालतू है बेटा, 3 फालतू है। ये वाला नंबर 100 से कितना फालतू है, 5 फालतू है। कैसे होगी इसकी गुणा, गुणा कैसे होगी, सामने लिख दो। गुणा कैसे करोगे भाई, इस वाले जो ये आई, ये वाले जो साइड में नंबर है जो फालतू थे, ये 100 से कितना फालतू 3, ये 100 से कितना फालतू 5, ये वाले जो नंबर है सिर्फ इनकी गुणा करनी है, कुछ नहीं करना। सेकंड 1-2 सेकंड का सवाल है। 3 पंजे कितना हो गया बेटा, 15। 3 पंजे कितना हो गया, 15। पूरा का पूरा ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे जो लिखेंगे हम सबसे पहले वो 2 डिजिट नंबर लिखेंगे। अगर तुम्हारी गुणा में 1 अंक आ रहा है तब भी हम उसे 2 लिखेंगे, जैसे कि 0 लगा के उसकी पूर्ति कर लेंगे। अगर 2 से ज्यादा आ रहा है, सपोज करो कि 3 अंक आ रहे हैं गुणा में, तब भी हमें 2 ही लिखने हैं। जो बचेगा वो हासिल में जाएगा। कैसे जाएगा, लाइन टू लाइन में सवाल समझा रहा हूँ भाई। 103 100 से कितना फालतू था 3, 105 100 से कितना फालतू 5। इन दोनों की क्या कर दी हमने, गुणा कर दी। 3 पंजे 15। अब क्या करोगे भाई, या तो इधर को देख लो या फिर ऐसे देख लो, डायगोनल फॉर्म में देखना भाई। इधर 100 से बड़ा है, प्लस का सवाल है तो यानी प्लस ही करना है। इधर को जोड़ दो इन्हों, 103 और 5 108। यही हमारी गुणा है इस सवाल की, यही हमारे इस सवाल का आंसर है। बड़ी मजे की ट्रिक है। एक सवाल और लेते हैं, 102 गुणा 108। ये कितना फालतू बेटा 2, ये कितना फालतू 8। क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। कितना 102 और 8 कितना हो गया 110। बहुत आसान है, बहुत टाइम बच जाएगा, बहुत टाइम बच जाएगा। देखो आराम से देखो ध्यान से कि ये 100 से कितना फालतू था 2, ये 100 से कितना फालतू था 8। इन दोनों की क्या करनी थी मुझे, गुणा 2 8 16 हो गया। फिर क्या करना कि इस फॉर्म में इसे जोड़ दो भाई। 102 ये और 8 ये 110 लिखवा दो। कुछ नहीं करना, एक सवाल हो गया है। 108 गुणा 100 कुछ भी ले लो, चलो 105 गया। ये कितना फालतू है 8 है। ये कितना फालतू है बेटा 5। गुणा कितनी बनी इन दोनों की, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। अब क्या करते हो, इधर को जोड़ दो
चाहे ऊपर को जोड़ दो, बैठा का सेम 108 और 5 100। ये हमारे इस सवाल की गुणा है, ये इस सवाल का आंसर है। एक इस तरह का सवाल एक और लेते हैं। सपोज करो कि 101 लिखा है, 103 लिखा है, 101 लिखा है, 103 लिखा है। ये कितना फालतू है बेटा? 1। ये कितना फालतू है? 3। ये 100 से कितना फालतू है? 1। ये 100 से कितना फालतू है? 3। इन दोनों की क्या कर दो? गुणा। 1 के 3 की जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा? 3 आएगा। इस चीज को ध्यान से समझना। कितना आ गया हमारे गुणा? 3 आ गया। मैंने कहा कि हर लास्ट में जब लिखोगे इनकी जो गुणा बनेगी उसमें 2 डिजिट्स होने चाहिए। अगर 2 नहीं आ रहे तो हम उसे 0 लगाकर पूरा कर देंगे। 3 कैसे लिखेंगे? 0 3। अब क्या करते हो कि इधर को जोड़ भाई, 101 और 3 104। यही हमारी गुणा है। एक और सवाल लेते हैं ऐसे ही। 102 गुणा 104 हो गया। चलो ये कितना फालतू है? 2। ये कितना फालतू है? 4। 2 चौक कितना हो गया बेटा? 2 चौक कितना हो गया हमारा? 8। 8 को क्या लिखेंगे? 0। 8 को क्या लिखेंगे? 0 8। इसे इस रूप में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 102 और 4 102 और 4 106। पहला मेथड हमारा पूरा हो गया कि दोनों संख्या हमारी 100 से बड़ी है, तो हम गुणा कैसे करेंगे। एक सवाल कौन ले रहे हैं इसी का, इसका एक सवाल कौन ले रहा है इसी ट्रिक का, उसे ध्यान से देखना। जैसे कि सपोज करो हमारे पास कितनी भी बड़ी बड़ी नंबर ले सकते हो। मैं सपोज करो कि मैं इसकी गुणा करना चाह रहा हूँ 112 गुणा 113 या कुछ भी ले लो। 2 12 फालतू, ये कितना फालतू है? 13। बस बेटा ये चीज ध्यान देने की है। 2 यहाँ पे जो संख्या आएंगी वो ऐसी हो जिनकी गुणा नॉर्मली कर सकते हो। अगर यहाँ की गुणा मतलब यहाँ जो संख्या है वो बड़ी बड़ी अगर आने लगे तो जब मैं इसकी और इसके साथ गुणा करूंगा तो देखो यहाँ हमें उस ट्रिक की जरूरत पड़ेगी जो मैंने सबसे शुरू में बताई, 2 डिजिट्स नंबर। एनीबॉडी 2 डिजिट्स नंबर, उस ट्रिक की यहाँ जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ बड़ी बड़ी संख्या है तो यहाँ लिखने के लिए उस ट्रिक की क्या पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो जितनी गुणा हम डायरेक्टली कर सकते हैं उतना काम करिए। यहाँ इस ट्रिक का वार्ता की यूज करिए। 12 और 13 की गुणा करी तो मैंने 156 कितना आता है? 156। मैंने कहा था शुरू में कि यहाँ पे जो लिखने हैं 2 ही डिजिट लिखने हैं, यहाँ पे जो लिखने हैं कितने? 2 ही डिजिट लिखने हैं। तो 156 में से क्या लिखना पड़ेगा? से 56। एक जो बना हमारा, एक बना हमारा हासिल। एक क्या बना हमारा? हासिल। हासिल कैसे लगता है इस तरह की ट्रिक में, वो ध्यान से। फिर क्या कर दिया हमने? इस तरफ को जोड़ दिया, इस तरफ को क्या करा? जोड़ दिया। 112 में जब 13 जोड़ोगे कितना होगा? 125। और एक हासिल हमारा कितना हो गया? 156। एक सवाल और इस तरह से बड़े सवालों में मान लो 115 लिखा है, ये सपोज करो 112 लिखा है। भाई ये 15 फालतू बेटा, ये कितना फालतू है? 100 से 12 फालतू है। 15 12 की जब मैं गुणा करूंगा 15 12 180 होते हैं। तो होते 180, 180 का क्या लिखेंगे हम? सिर्फ यहाँ 80। एक हमारा क्या बनेगा? हमारा हासिल बनेगा। इधर को जोड़ दो, 115 और 12 127 और एक हो गया हमारा हासिल कितना हो गया? 100। ठीक, तो मेथड 1 की यानी दोनों संख्या जब 100 से बड़ी हो तो गुणा कैसे होगी, ये हमारी सारे तरह के सवाल हो गए जो बन सकते थे। किस तरह से हासिल वाला होगा, किस तरह से जिसमें एक डिजिट आ रही है लास्ट में उसको कैसे करना है। 3 ही तरह के केस थे इसमें। अब चलते हैं कि 100 से अगर जो संख्या छोटी है तो कैसे करनी है। 100 से अगर संख्या छोटी है तो कैसे करनी है, यानी हो सकता है ऐसी हो संख्या कि 93 और 98। देखो अगर इसमें तुम ये वाले ट्रिक लगाओ, ये नॉर्मली लगाओ जो आज तक करता है कि पहले 8 से गुणा कर दो, फिर 9 से गुणा कर दो, फिर उसे जोड़ो। काफी टाइम लगेगा, आप टाइम लगाते एक बार चेक करना, और जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उससे चेक करना कितना टाइम बचा पाओगे। भाई ये 100 से कितना कम है? इस बार तो कम है, आपको माइनस की तरफ है। 100 से छोटी है संख्या, आपको क्या है? 100 से छोटी है। तो 93 100 से कितना कम है बेटा? 7। 98 100 से कितना कम है? ठीक, काम वही करना जो अभी तक करा। इस दोनों की क्या करनी है? वो गुणा। 7 दूनी 14। काम सारे वही करने जैसे उसमें कर। बस फर्क क्या है? वो फर्क बता दो। फर्क ये है कि जैसे इस रूप में पहले जोड़ रहे थे, इस बार क्या कर दोगे? घटा दोगे। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर 100 से छोटी है। तो क्या कर दोगे? इसे घटा दो। 93 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 91। चाहे ऊपर को घटा दो, ऐसा 98 में से 7 जाएंगे तब भी 91 जाएगा। सपोज संख्या हमारी 92 है, संख्या हमारी 83 है। ये कितना कम है? 100 से 8। ये कितना कम है बेटा? 17। क्लियर है बात? क्या करोगे? क्या करोगे? इन दोनों की गुणा कर दो, 17 की और 8 की गुणा कर दो। 17 8 होते 136। देखो टेबल भी अच्छे से याद होने चाहिए। 17 8 होते 136। तो 136 में से क्या लिखेंगे हम? सिर्फ 36। ये क्या बनेगा? हमारा हासिल बनेगा।
जब हम इस रूप में या तो हम इधर को घटा दें या हम ऐसे घटा दें, जिधर को घटाना तुम्हें आसान लगे उधर को घटाओ भाई। 83 में से 8 घटाने आसान है, जबकि 92 में से 17 घटाने के मुताबिक। तो 83 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा 75, कितना बचेगा 75। और हासिल तो हमेशा जुड़ता ही है, अगर मैं ऐसे घटाने लगूं तो कितना बचा 75, और एक हासिल का क्या हो जाएगा 6। हासिल तो जुड़ना ही है, चाहे वो घटाने की फॉर्म में हो सवाल या जोड़ने की फॉर्म में, हासिल तो हमेशा जुड़ता ही है। इसी तरह का एक सवाल किया मैंने 99, इसकी गुणा मान लो मैं 97 से करना चाह रहा हूँ। तो ये पहले देखो कितना कम है, पहले देखो कितना कम है 1, ये कितना कम है 3। इन दोनों की गुणा क्या बनेगी 3 1 का 3, तो क्या लिखोगे 0 3, क्या लिखोगे बेटा 0 3, क्योंकि लास्ट में हमें 2 डिजिट ही लेने हैं, तरीका सबका सेम है करने का। इसके बाद क्या करो, या तो इधर को घटा दो या ऊपर को घटा दो, 99 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 9603। यही हमारी सवाल की गुणा है, यही हमारे सवाल का आंसर है। बहुत बहुत बेस्ट ट्रिक है ये गुणा की। कौन सी गुणा की, जब 100 के हमारे नंबर आसपास हो। इसके बाद हम तीसरी ट्रिक की तरफ चलते बेटा। इसके बाद हमारी तीसरी ट्रिक है, कोड काफी हो रहा है। इसके बाद हमारी तीसरी ट्रिक है कि एक भाई ऐसा भी हो सकता है कि एक संख्या 100 से बड़ी हो, एक संख्या 100 से बड़ी हो और एक संख्या 100 से छोटी हो, या एक संख्या 100 से छोटी हो दूसरी संख्या 100 से बड़ी हो, किसी भी तरह से फॉर्मेट में हो सकता है। सपोज दैट कि एक हमारा 98 है, एक हमारा 104 है। ये संख्या हमारी 100 से छोटी है, 100 तीसरा मेथड है। ये मैंने मेथड कह दिया, ये मेथड 1 है हमारा, ये मेथड 2 है और ये मेथड 3 है। मेथड 3 की तरफ ये 100 से कितनी कम है 2। भाई इस वाले मेथड का जब यूज कर रहे हो तो इस पर साइन लगाते चलिए। 100 से कम है तो माइनस लगा। ये 100 से कितनी है फालतू है, क्या +4। ये 100 से 4 बड़ी है और ये 100 से 2 छोटी है। करोगे क्या, ये वाली और भी आसान है, इसमें बहुत ही आसान है। कैसे होगी देखो, इसमें क्या करना है, या तो इधर को चल लो, इधर को जब मैं चल रहा हूँ तो 98 में 4 क्या होने जुड़ेंगे, भाई प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अगर मैं ऊपर की तरफ को चल रहा हूँ, अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो 104 में से 2 ही क्या करने पड़ेंगे, मुझे घटाने पड़ेंगे। 104 में से 2 जाएंगे, 102 बचेंगे। अगर 98 में 4 जोड़ लूंगा तो कितना हो जाएगा, तब भी 102। यानी कर कैसे भी सकते हो, चाहे ऊपर की फॉर्म में कर लो या नीचे। तो ये ध्यान देना किधर को जोड़ना पड़ रहा है, किधर को घटाना पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा प्लस कर दो, में कितना आ गया मेरा 102। 98 और 4 कितना हो गया हमारा 102। करना क्या है, 100 बेस है हमारा, 100 में कितने जीरो होते हैं 2, तो यहाँ पे 2 जीरो लगाओगे। क्या करोगे 2 जीरो लगाओगे। और वो जो इन दोनों ने गुणा कर रहे थे ना, 4 दूनी 8, ये वाली जो गुणा आ रही थी, इस गुणा को हम यहाँ पे रख के घटाएंगे। इस गुणा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के घटाएंगे। वही 2 डिजिट ही लेनी है, 4 दूनी 8, इसे क्या कर रहे हैं घटाएंगे। घटा दो, इधर से कैरी ले जाओ, यहाँ 10 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9 और यहाँ 1 बचा, यहाँ पूरा एग्जिट 10,192। ये हमारे सवाल की गुणा है, ये हमारे सवाल का आंसर है। ट्रिक लगाने का तरीका वही है। सपोज करो हमारी एक संख्या ये है, दूसरी संख्या हमारी ये है, इसकी मुझे गुणा करनी है। ये 100 से कितनी फालतू है 8, ये 100 से कितनी कम है -7। साइन जरूरी है, इसमें साइन जरूरी है लगाना बेटा। जब मैं इसे ध्यान दो, जब मैं इसे नीचे की तरफ कर रहा हूँ तो इस बार घटाना पड़ रहा मुझे, इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नीचे माइनस लगा। जब 108 में से 7 जाएंगे कितना हो जाएगा 101। अगर मैं ऊपर भी करने लगूं तो ये प्लस होगा। 93 में 8 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 101। 101 लिखो, पीछे क्या कर दोगे 2 जीरो लगाओगे। इसी तरह से करना है कि इधर को घटा दो या ऊपर को जोड़ दो, जो भी साइन बता रहा है उसके हिसाब से फिर 2 जीरो लगाओगे। 8 सत्ते कितना हो गया, अब हमें क्या करनी होती थी दोनों की गुणा। 8 सत्ते कितना हो गया 56, तो 56 घटा दो, 56 घटा दो। 56 जैसे मैंने घटाया 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9 में से 5 गए, यहाँ भी 4, यहाँ क्या हो गया बेटा यहाँ से हासिल चला गया पूरा, यहाँ बचा 0, यहाँ भी 0, यहाँ ये 1 डबल 0 डबल। ठीक, एक सवाल और ले रहे हैं इस तरह का। सपोज दैट कि 92 है, 112 है, मतलब इस तरह के सवाल लिए। या ये कितनी है -8, 100 से कितनी कम है 8। ये कितनी है 100 से +12 है, 100 से कितनी है फालतू हुई। तो 92 में या तो 12 जोड़ दो भाई, या 112 में से ये वाले 8 घटा दो। इधर को भी कर सकते हो जिधर समझ भाई, इधर इसमें जोड़ दो तो ये 104 हो गए। इसे इधर को एक इसमें 112 में से 8 घटा दो तब भी 104 हो गए। तो कितना हो गया हमारा 104। पीछे क्या कर दोगे 2 जीरो लगा दोगे। चलो ठीक है लगा दी। इसके बाद जो इनकी गुणा बनेगी 12 8 96, वो क्या करनी है हमें हर बार घटानी है जो इनकी गुणा है। यहाँ 7 लो, यहाँ हो गया 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 3 बेटा, यहाँ 0,
1030। यही हमारे सवाल का आंसर है। ट्रिक कहाँ तक लग सकती है सर? ये यहाँ पे जो नंबरिंग आ रही है, ये जो नंबरिंग आ रही है, ये डिपेंड करेंगे कि ये घोड़ा कितनी जल्दी कर पा रहा है। कि यहाँ पे अगर ऐसी कोई नंबरिंग बन रही है बहुत बड़ी बड़ी, तो उसका कोई फायदा नहीं लगाने का। फिर अपनी वाली ट्रिक देखो जो पहले और दूसरे उसमें बताई मैंने, 2 डिजिट वाली, 3 डिजिट वाली। इसके बाद इस ट्रिक का हम 100 के समथिंग ही नहीं, हम इसका ट्रिक, इस ट्रिक का यूज कहीं भी कर सकते हैं। 200 के समथिंग हो, 300 के समथिंग हो, 400 के समथिंग हो, 500 के समथिंग हो, 600, 700, 1000, कहीं कितना भी हो, लास्ट तक कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि जो नंबर्स है हमारे 200 पे कैसे यूज होगी, मैंने बेस 200 ही बना लिया। 200 पे कैसे यूज होगी भाई, बेस 200 ही बना लिया। कंडीशन वही सारी बनेगी इसमें भी। एक संख्या 200 से प्लस भी हो सकती है या 200 से माइनस भी हो सकती है संख्या, यानी 200 से छोटी हो सकती है या 200 से बड़ी हो सकती है, या फिर 200 से एक छोटी और एक बड़ी हो सकती है। कैसे ट्रिक यूज होगी उस चीज को फोकस करेंगे। पहले इसका भी मेथड बन ले, जैसे कि संख्या है इस पर देखो, मेथड में 3 तरीके के सवाल बन रहे हैं हमारे। एक तो जब 2 डिजिट आ रही पीछे, एक जब केवल 1 डिजिट आ रही, जब 3 डिजिट आ रही। तो मैं सिर्फ इसका एक ही सवाल बताऊंगा, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सारे तरीके लगाने के वही है जो हमने पीछे 100 बेस पर करें। तो बेस 100 लेते हैं। मान लो एक संख्या हमारी 203 है। पहला मेथड कर रहा है कि दोनों संख्या हमारी क्या है, 200 से बड़ी है। एक 203 है, एक 204 है। ये 200 से कितनी फालतू है बेटा, 3। ये कितनी फालतू है, 4। क्या कर दोगे, 4 दिया 12। ये तो कर लेते हम 100 वाले बेस पे भी। जो हमारी नंबरिंग आ रही थी इनकी गुणाई तो कर रहे थे, 3 चौक 12, 12 ऐसे चीज लिख दिया। फिर क्या कर रहे थे हम कि इस रूप को या तो जोड़ दो या ऊपर वाले रूप को जोड़ दो। इस वाले डायगोनल फॉर्म में जोड़ दो या फिर इस वाले डायगोनल फॉर्म में जोड़ दो, दोनों तरफ से सेम बात है। ठीक, तो 203 और 4 207। तो यहाँ नहीं लिख रहा मैं अभी, इसलिए क्योंकि अभी इसमें कुछ नया करना है। वो नया क्या करना है, जब 200 पे है तो कुछ नया होगा, 300 का कुछ नया होगा, 400 का कुछ नया होगा। वो क्या है कि बेटा जैसे 200 है, 200 में क्या आ रहा है 2, तो इसकी 200 गुणा करके लिखनी। 260 की जब मैं 200 गुणा कर दूंगा तो 4 से 14 हो जाएगा। तो इसकी गुणा जो बनेगी 414/2 क्या बनेगी, 4 1 4 1 2। ये हमारी गुणा है, यही हमारे सवाल का आंसर है। अगर जो यहाँ 300 बनेगा तो यहाँ 300 गुणा करके लिखनी है, 400 पे 400 गुणा करनी है। 1000 पे 2 तरीके हैं करने के, या तो यहाँ पे जो 12 बना था ना इसे 0 12 लिखते, ध्यान दो, लास्ट में या तो 3 डिजिट लिखते हैं। ठीक, या फिर एक ऑप्शन ये है कि यहाँ 10 से गुणा करके लिखो। जैसे हमारे भाई 900 का 900 गुणा करोगे, 1000 का 10 से गुणा करोगे तो 10 से गुणा करके लिखो, या फिर 100 बेस की तरह ही कर लो। तो फिर यहाँ पर 3 डिजिट लेनी लास्ट में। ठीक, एक सवाल हम और लेते हैं इसका। मान लो 208 है, 212 है, एक सवाल और लिया। ये कितनी है, 8 फालतू, ये कितनी है 12 फालतू। दोनों की गुणा कितनी आ जाएगी 96, 12 96। 208 में जब ये इस वाली फॉर्मूला हम डायग्राम फॉर्म में जोड़ेंगे, 208 और 12 कितना हो गया 220। कितना हो गया 220। जब मैं इसकी 200 गुणा कर दूंगा तो कितना हो गया 440। तो ये 440 क्या बनेगा यहाँ 440। सपोज करो कि दोनों संख्या हमारी 200 से नीचे है, जिस तरह से जो कितनी है, जो कितनी कम है माइनस के साथ, या दोनों ही कम है तो दोनों में माइनस आएगा लगा होगा। जो 7 कम है, जो कितनी कम है हमारी 8। तो इन दोनों की गुणा क्या बनी हमारी बेटा 7 8 56, 56 लिख दो यहाँ पे। 7 8 56, 56 हमने लिख दिए। 193। ध्यान दो इसमें कि जब ये दोनों छोटी हैं तो हम क्या कर रहे हैं, या तो इस फॉर्म में घटाओगे या फिर इस वाली फॉर्म में घटाओगे। 193 में से बेटा 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 185। कितना बचेगा 185। तो 185 जो आया ना उसकी क्या करोगे 2 से गुणा करके लिखोगे। ये 2 से गुणा करनी है, भूल जाइए। 2 से गुणा करोगे, 2 पंजे 10 का 0, 18 दूनी 36 और 1 37, कितना आ गया 370। यही हमारी सवाल की गुणा है, यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कि एक संख्या हमारी 200 से बड़ी है और एक संख्या हमारी 200 से छोटी है, तब गुणा कैसे करोगे। बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस में करोगे। जैसे कि सपोज हमने लिया भाई 207 ले लिया, चलो 112 में ले लिया। ठीक, ये वाली जो संख्या है बेटा 7 फालतू है। जब हम मेथड 3 में चलते हैं तो साइन लगा के चलते हैं, चिन्ह लगा के चलेंगे कि प्लस हो रही है माइनस। ये वाला जो हमारा कितना है 8 कम है, इसको कम का निशान लगा दिया, माइनस लगा दिया। इस फॉर्म में चलोगे, इस फॉर्म में चलोगे, या तो ये इधर को चल रहा हो तो घटाने पड़ रहा है। 207 में से जब हम 8 घटा देंगे कितना बचेगा 199।
जब ऊपर को इस तरफ को देख रहा हूँ तो जोड़ना पड़ रहा है। 192 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 199। कितना आ जाएगा 199। तो जब हम मेथड 3 का यूज करते हैं तो सबसे पहले वो आगे की संख्या लिखनी होती है, उसके पीछे 2 जीरो लगाने। तो 199 का 2 गुना लो, कितना बनेगा, कितना बनेगा 2 9 18 और 19 दूनी 38 और 1 39, कितना बनेगा 398। 199 दूनी कितना हो गया 398। फिर क्या करोगे 2 जीरो लगा दो इसके पीछे, क्या करोगे 2 जीरो लगा दो और इन दोनों की जो गुणा बनी 7 8 56 क्या कर दोगे इसमें से माइनस कर दोगे। ये 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया फिर से 4, यहाँ बचा बेटा 7, यहाँ 9, यहाँ 3। तो यही हमारा आंसर है। एक सवाल और ले रहे हैं इसका। सपोज करो पहली संख्या हमने छोटी कर ली, दूसरी संख्या को हमने बड़ा कर लिया। ये कितनी कम है 200 से 6, ये कितनी फालतू है 200 से 3, तो उसको माइनस इस पर प्लस। क्या करोगे, या तो इस रूप में जोड़ दो क्योंकि इधर को जोड़ रही, या इधर को घटा दो। 194 में 3 जोड़े कितना हो गया हमारा 197। क्या करोगे इसका 200 गुना, इसका 2 गुना लो, फिक्स कर लो इसका 2 गुना, 2 7 14 और 19 दूनी 38 और एक हासिल हमारे पास 39। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे हम 2 जीरो लगा दो। फिर इसकी जो गुणा आती है हमारी, इसकी गुणा क्या कर देंगे हम, इसकी गुणा क्या कर देंगे हम घटा देंगे। 6 के 18 लिख के घटा दो। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ कितना बचा सिर्फ 3 क्योंकि यहाँ से हासिल निकल गया 9 ऐसे 3 ऐसे। यही हमारी गुणा है, यही हमारे सवाल का आंसर है बेटा। यही हमारा गुणा है, यही हमारे सवाल का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलते बेटा हम देखो 200 पे बता दी, 300 पे खुद कर लोगे, 400 पे कर लोगे, इसी तरह से 400 पे 400 गुणा कर लोगे, 500 पे 500 गुणा कर लोगे। अगर 900 पे भी 900 गुणा कर लोगे, 1200 के समथिंग करना चाह रहे हो तो 12 से गुणा करके लिखोगे। अगर 1000 वाला केस है तो कैसे करेंगे, 1000 के समथिंग वाला और एक सवाल बता दो कैसे करेंगे। कि जो हमने बेस 1000 मान लिया, एक आध सवाल बताऊंगा बाकी अपना पे एडजस्ट कर ली कैसे करना। बहुत छोटा सा सवाल है कि 1000 से संख्या हमारी या तो बड़ी हो सकती है या दोनों संख्या छोटी हो सकती है या फिर एक छोटी एक बड़ी हो सकती है। ये वाला बहुत बहुत बेस्ट है। सपोज दैट 1002 ले लिया हमने, 1000 हमने 6 ले लिया। ठीक, 1000 से 2 फालतू है बेटा, ये 6 फालतू है। ठीक, ये 1000 से 2 फालतू है, ये 6 फालतू है। इनकी गुणा कर दो, 6 दूनी 12, मैंने कहा था 3 डिजिट ले ली। जो हम लास्ट में लिखेंगे फिक्स करेंगे यहाँ शुरू में, तो वो क्या करनी है हमें 3 डिजिट लेंगे। तो 12 आया तो हमने क्या कर लिया 0 है। अगर मान लो 142 से 44 आता तो एज इट इज पूरा यहीं रख देते। फिर क्या करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ दो। भाई पहला मेथड है, दोनों फालतू है तो जोड़ दो। 1002 में जब 6 जोड़ दोगे तो 1008। यही हमारा आंसर है। कोई सी भी संख्या ले लो, कोई सी भी संख्या ले लो। ये 8 फालतू है बेटा, ये 9 फालतू है, 9 8 72 यानी 072। इधर को जोड़ दो, इधर को जोड़ दे कितना हो गया 1070। कितना टाइम बच जाएगा अगर, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक बात और बताना चाहूँगा वीडियो समाप्त करने से पहले कि जो आज हमारी पहली क्लास थी इसमें हमने कुछ ट्रिक्स वगैरह सीखी, किस जो कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, हम अपने सवालों में कैसे गुणा करें कि हम अपना समय एग्जाम के अंदर काफ़ी हद तक बचा सकें। क्योंकि एग्जाम के अंदर बेटा एक एक सेकंड बड़ी कीमती होती है। छोटी छोटी गुणाएं, बड़ी बड़ी गुणाएं, इन सबको जब अच्छे से करोगे, जो 1-2 मिनट भी अगर बचा पाओगे तो उससे मान लो हमने 2 मिनट बचे तो 2 मिनट में एग्जाम में कम से कम 4 से 5 सवाल, मान के चलो 2 मिनट में कम से कम 4 से 5 सवाल कर पाओगे लास्ट में। इतना स्पीड होनी चाहिए वहाँ। एग्जाम में सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। स्पीड कितनी है, स्पीड बहुत बड़ा रोल निभाती है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान है कि उसे सब कुछ आता है, कि स्टूडेंट ऐसा उसे सब कुछ आता है। अगर वो स्पीड नहीं बना पा रहा तो वो एग्जाम में कभी क्वालिफाई नहीं होता। ठीक है बेटा, तो आज हमने जिस तरह से कैलकुलेशन की ट्रिक देखी, अगली हमारी जो क्लास होगी स्क्वायर के लिए होगी कि हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या का स्क्वायर, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का, या कोई छोटी संख्या है, कितनी कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर हम कैसे निकाल लें, उसके लिए भी बेस्ट से बेस्ट ट्रिक होगी हमारी। तो अगली क्लास का वेट करना, बहुत ही जल्द आएगी। और एक बात कि अगर आपको मेरा ये आज का क्लास, आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। एक बात और बेटा कि बोर्ड की स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, 993 और 995 की जो मल्टीप्लाई है, इसकी जो मल्टीप्लाई लिखी है 998 035, ये बेटा एरर हो गई है। यहाँ 998 नहीं, यहाँ पर 988 आएगा। क्योंकि जब 993 में से जब भी 5 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 93 से 5 जाएगा 988।
तो इसे ठीक कर लियो। आज के वीडियो में बस इतना ही।